हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम इंग्लिश बोलने पे आएँ, वेन एवर वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, द वर्ड शुड क्लिक राइट अवे इन द माइंड। क्योंकि हम क्या बोलना है, कौन सा वर्ड किस चीज़ को क्या कहा जाता है, अगर वो राइट टाइम पे आपको क्लिक नहीं होता है देन वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश में क्या बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोज़ उन चीज़ों को देखते हैं जो हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, बट कई बार हमको उनकी इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं होती या उनको क्या कहते हैं ऐसा पता नहीं होता है। और जब ये लैक ऑफ नॉलेज होती है तो क्या होता है कि हम अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं कि व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड व्हाट the word we can count it as. For example, जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आप वहाँ पे वज़न कांटा देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तराजू। हिंदी में हम उसको कहते हैं तराजू। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता। आप जिससे स्वेटर बुनते हैं, जो दो स्टिक्स होती हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता। बच्चे को घुमाने वाली गाड़ी जिसमें बच्चे को बैठा के घुमाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज विथ यू, और मैं आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयारी करवाऊँगा ताकि आपके बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट हों। और तब जब भी आप ये स्पीक अप बोलने के लिए तैयारी करें या जो भी आपके सेंटेंस में इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़े, तो आपको उन सेंटेंस या उन वर्ड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। यू शुड नो what exactly the word is called in English. Before moving ahead, I would like to request each one of you, do like, subscribe the channel, और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, तुरंत इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से आगे बेटर से बेटर अपडेट्स आप तक लेके आते जाएं और नोटिफिकेशन आप तक इसी तरह मिलते रहें। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज़ ऑन द बोर्ड फॉर द डे। सबसे पहले मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश, डू सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, जो मैं वर्ड्स लेके आ रहा हूँ उसमें मैं वर्ड्स के साथ उसका इंग्लिश वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन वो भी साथ में लेके आया हूँ। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप राइट प्रोनाउंसिएशन से वर्क नहीं करते हैं, स्पीच के दौरान आपका राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो वो वर्ड ऑकवर्ड या डिफरेंट स्पेल में या डिफरेंट मीनिंग में जा सकता है। सो जस्ट बी फोकस। डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती है और गलती वही करता है जो इंसान है, और उसको जो सुधार दे वो वाकई में एक अच्छा इंसान है। सो डोंट वरी अबाउट इट, गलतियां होने दीजिए, मैं आपका कोच आपकी गलतियों को सुधारता चलूँगा, डोंट वरी। अभी हम स्टार्ट करते हैं झूमर से। द वर्ड इज़ झूमर। जो बड़े बड़े घरों में आप लगे हुए देखते हैं उसको हम कहते हैं झूमर, जो सीलिंग पे लटके हुए होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शैंडलियर। शैंडलियर, उसको हम स्पेलिंग CHANDELIER यानी कि शैंडलियर। द वर्ड इज़ सेकेंड वर्ड इज़ पालकी। पालकी, जो पालकी आप देखते हैं जिसमें बैठ के जाते थे पुराने महारानियाँ, उसको हम बोलते हैं पैलक्लिन। पैलक्लिन, बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी को कहते हैं हम प्रैम, PRAM, प्रैम। फिर आता है तराजू। तराजू इज़ नोन एज बैलेंस। जो तराजू जिसमें आप सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, जिसमें आप वज़न करवाते हैं, दैट इज़ बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। फिफ्थ पॉइंट इज़ बुनने की सिलाई। जो आप स्वेटर बुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड निटिंग निडल। निटिंग, KNITTING, निटिंग निडल। इसमें फ्रेंड्स के साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है निटिंग, निटिंग निडल्स। ओके। नंबर 6 इज़ पूजा की बाती। आप जो पूजा करते हैं उसकी बत्ती बनाते हैं, बाती बनाते हैं, जिसको आप बाती बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विक, WICK, विक। दिया सिलाई की डिबिया। दिया सिलाई की डिबिया, दैट इज़ कॉल्ड मैच बॉक्स, जिसको हम हिंदी में माचिस भी कहते हैं, दैट इज़ नोन एज मैच बॉक्स, MATCH, मैच BOX, बॉक्स, मैच बॉक्स। दिया सलाई की तीली।
दिया सिलाई की तीली जिसको जलाते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स। अगर बड़ा रस्सा है, मोटा रस्सा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोप। ROPE, रोप। और यही अगर पतली रस्सी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। मूसली, जो हमारे पुराने घरों में आपने देखा होगा कि पुरानी हमारी मदर्स या हमारी सिस्टर्स मसाला कूटने के लिए काम में लेते थे, दैट इज़ कॉल्ड मूसली। मूसली इज़ पेसल। पेसल, PESTLE, पेसल। और नंबर 4 इज़ ओखली। ओखली इज़ mortar, MORTAR, mortar. Oakley is mortar. Moving on to the next verse, let's see the targets. Point number 13 आता है फ्रेंड, तकिया, जो कि आप सोने के लिए काम में लेते हैं। तकिया, तकिया को हम बोलते हैं पिलो, PILLOW, पिलो, पिलो। तकिए के ऊपर वाला कपड़ा जो तकिए के ऊपर चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलो केस या पिलो कवर। पिलो केस या पिलो कवर। मसनद, यानी कि हमारे पुराने घरों में आपने देखा होगा एक गोल लंबा तकिया होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं मसनद। मसनद को आप इंग्लिश में कहेंगे बोल्स्टर। बोल्स्टर। गद्दी, जो सोफ़े के पीछे लगाते हैं हम सिराना लेने के लिए, या पुराने लोग बैठने के लिए काम में लेते थे, उसको कहते हैं सिराना लगाने वाला जो ऊपर लगता है बैठने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड गद्दी। गद्दी को इंग्लिश में कहते हैं कुशन। यूजुअली हम हिंदी में भी क्वेश्चन ही बोल देते हैं, बट एक्चुअल वर्ड है गद्दी और इंग्लिश वर्ड है कुशन, CUSHION, कुशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिस्तर। बिस्तर जो होता है उसको हम बोलते हैं बेड, BED, बेड। एक जने के सोने के लिए जो काम में आता है बिस्तर, उसको हम बोलते हैं सिंगल बेड। सिंगल बेड यानी कि एक जना, सिंगल, और बेड मतलब सिंगल बेड। 2 जनों के सोने का बिस्तर जो होता है उसको हम कहते हैं डबल बेड, DOUBLE, डबल बेड, डबल बेड। चादर, उस पर जो शीट बिछाते हैं उसको हम बोलते हैं शीट, चादर यानी शीट। और ये ओढ़ने के काम में आती है वो शीट भी होती है, और बिछाने के काम में आती है उसको भी हम शीट ही कहते हैं। दैट इज़, नेक्स्ट इज़ गद्दा, जो बेड के ऊपर सोने के लिए काम में लिया जाता है, उसको गद्दे को हम क्या कहते हैं? मैट्रेस, मैट्रेस। कंबल, कंबल इज़ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। ग का जो साउंड आ रहा है वो ग का साउंड इसलिए आता है क्योंकि प्लैंग एंग ग ऐसा साउंड है उसमें, ब्लैंकेट। मेहमानों को बैठाने वाली कुर्सी जो होती है, जो मेहमान आते हैं बाहर से और हम उनको सेटल करते हैं, बैठाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड सोफ़ा। सोफ़ा, SOFA, सोफ़ा। और मेहमानों को साइड में, सोफ़ा के साइड में लगने वाली कुर्सी जिसमें थोड़ा सा आराम किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड काउच, COUCH, काउच। अलमारी, अलमारी इज़ कॉल्ड एज कबर्ड। स्पेलिंग में कप बोर्ड होता है, बट इसको कबर्ड, कप बोर्ड नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कबर्ड, कंटिन्यू बोला जाता है, कबर्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी होता है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ क्लिक हो और राइट वर्ड राइट टाइम पे टारगेटेड हो। जितना आप परफेक्ट टाइम पे राइट वर्ड को यूज़ करते चले जाएंगे, उतना ही आपके इंग्लिश में 4 चांद लगती चली जाएगी। और आपका जो प्रोनाउंसिएशन, अगर बेस्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन आता है, तो आपका जो स्पेल करा हुआ वर्ड है वो एकदम A1 A क्लास दिखेगा, और जिसके सामने आप अपना इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें आपका इम्प्रेशन एकदम ऑन टू द मार्क रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 26 बात करते हैं फ्रेंड, दराज। दराज, जो आप मेज़ के अंदर देखते हैं, दराज, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉर, ड्रॉर। कपड़े टांगने वाली अलमारी, कपड़े टांगने वाली अलमारी को फ्रेंड्स कहते हैं वार्डरोब, वार्डरोब। अलमारी, अलमारी, अलमारी का सही प्रोनाउंसिएशन होता है अलमायरा, अलमायरा। अलमीरा नहीं बोलते हैं, अलमायरा। किताबों की अलमारी, किताबों की अलमारी को बोलते हैं बुक केस, बुक केस, जिसमें आप देखते हैं बहुत सारे शेल्फ बने होते हैं और बुक्स रखी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड बुक केस। और उन्हीं में एक एक सेक्शन जो बना हुआ होता है बुक केस के अंदर, उसको बोलते हैं बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। पूरी अलमारी को बोलते हैं बुक केस, और छोटे छोटे उसमें जो आले बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं बुक शेल्फ। हत्थे वाली कुर्सी, पुराने जो हमारे दादा जी होते हैं उस टाइप की कुर्सी जो यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों तरफ हाथ को सिराना देने के लिए बनाया होता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्म चेयर, आर्म चेयर।
कलम, जो हम लिखते हैं, लेखनी जिसको हिंदी में कई जने बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेन, PEN, पेन। कुर्सी, कुर्सी उसको बोलते हैं चेयर, CHAIR, चेयर। मेज़, जिसमें हम बैठ के काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेज़। मेज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं टेबल, टेबल, TABLE, टेबल। मेज पोश, टेबल पे बिछाने वाले कपड़े को कहते हैं मेज पोश, दैट इज़ कॉल्ड टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। फिर आता है आपका गलीचा, गलीचा जो हम बिछाते हैं मेहमानों के उसमें, दैट इज़ कॉल्ड रग, उसको हम कहते हैं रग। पायदान, जो घर के गेट के बाहर लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पायदान, उसको हम बोलते हैं डोर मैट, डोर मैट। चटाई, चटाई इसको हम कहते हैं मैट, MAT, मैट, चटाई, मैट। फिर आता है झूला, बच्चों को झूला झूलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्विंग, स्विंग, SWING, स्विंग। पंखा, पंखा जो रहता है उसको हम बोलते हैं फ़ैन, फ़ैन। पॉइंट नंबर 41 फ्रेंड, कूलर, कूलर को इंग्लिश में सेम कूलर ही प्रोनाउंस किया जाता है। दीवार घड़ी जो आप देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड घड़ी, दैट इज़ कॉल्ड वॉल क्लॉक, क्लॉक भी बोलते हैं उसको, वॉल क्लॉक भी बोलते हैं। और हाथ घड़ी, हाथ घड़ी जिसको हम बोलते हैं रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। खिड़की, खिड़की इज़ विंडो, विंडो, विंडो। पर्दा, पर्दा इज़ कर्टन, कर्टन। कंघी, कंघी, कॉम, COMB, कॉम, कंघी, कॉम। कई जने इसको कॉम्ब बोलते हैं, तो कॉम्ब नहीं होता ये, कॉम। दर्पण, जिसको आप शीशा बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, मिरर, MIRROR, मिरर। चाबी, गेट खोलने वाली चाबी, दैट इज़ कॉल्ड की, KEY, की, चाबी इज़ की। छड़ी, जो बुज़ुर्ग लोग लेके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड छड़ी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक, STICK, स्टिक। ताला, ताला लॉक करने वाला, दैट इज़ ताला, ताला जिसको हम गेट पे लगा के बंद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ताला, ताला को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक, लॉक। As I have already told you that keep practicing and keep practicing. जितना प्रैक्टिस करते ले जाएंगे उतना ही आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा फ्रेंड्स। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट फ्रेंड्स, शेयर इट। लेट्स मूव ऑन टू बोर्ड। पॉइंट नंबर 51, दैट इज़ तिजोरी, तिजोरी इज़ सेफ, SAFE, जिसमें आप कोई भी कीमती सामान रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तिजोरी। देन फिर आता है संदूक, संदूक जो पुराने ज़माने में होता था, दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स, बॉक्स। श्रृंगारदान, श्रृंगारदान जिसमें आप ज्वेलरी वगैरह या साजो सामान के चीज़ें रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैस्केट, कैस्केट। कपड़े धोने की मशीन जिसमें कपड़ों की धुलाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। और फिर जो साथ में एक और टब होता है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पिन ड्रायर, स्पिन ड्रायर। नल, जिसमें पानी लेते हैं हम, नल, दैट इज़ कॉल्ड टैप, टैप, TAP, टैप। पानी गर्म करने की मशीन, दैट इज़ कॉल्ड गीज़र, गीज़र। पानी साफ़ करने की मशीन, दैट इज़ कॉल्ड वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर। हवा साफ़ करने की मशीन, दैट इज़ एयर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर। चूल्हा जिसमें खाना बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोव, स्टोव, STOV, स्टोव। बिजली का चूल्हा जिसमें बिजली से चलाते हैं जिसको फ्रेंड्स, उसको कहते हैं बिजली का चूल्हा और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव। कमरा गर्म रखने की मशीन जो आती है, दैट इज़ कॉल्ड हीटर, हीटर। फ्रिज, फ्रिज को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, बीच में आता है, रेफ्रिजरेटर। ओके। इस्त्री, स्त्री, दैट इज़ आयरन, जब जो हम प्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इस्त्री, स्त्री। उसको हम बोलते हैं आयरन, आयरन, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आयरन होता है, आयरन नहीं होता है, आयरन। इस्त्री करने का बोर्ड जिसके ऊपर रख के हम प्रेस करते हैं, दैट इज़
So friends, let's move to the next topic. Chimney. The word is चिमनी. जो धुआं निकलता है गैस में से, खाना बनता है, जब धुआं निकलता है उसको, धुएं को खींचने के लिए बनाते हैं चिमनी. तंदूर, जिसमें खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तंदूर. तंदूर को हम बोलते हैं ओवन. अवन. तंदूर को क्या बोलते हैं? अवन. अंगारा. अंगारा इज सिंडर. सिंडर. अंगीठी. अंगीठी जो सिगड़ी टाइप होता है उसको बोलते हैं अंगीठी, दैट इज़ हार्थ. हार्थ. राख, जो लकड़ी जलाने के बाद बुरादा बचता है वाइट वाइट सा, दैट इज़ कॉल्ड राख. राख को हम बोलते हैं ऐश. ऐश. तार. तार, दैट इज़ वायर. वायर. टीवी. टीवी जिसको हम दूरदर्शन या दूरदर्शिका बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेलीविज़न. टेलीविज़न. रेडियो. रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं, रेडियो. रेडियो. पौधा. पौधा इज़ प्लांट. प्लांट. फूलदान, जिसमें हम फूल रखते हैं, फूलदान, दैट इज़ कॉल्ड वास. वास या फिर उसको फ्लावर वास, दोनों बोल सकते हैं. देन यू हैव झाड़ू, जो घर में सफाई करने के काम आती है, झाड़ू. झाड़ू को हम बोलते हैं ब्रूम. ब्रूम. BROOM. ब्रूम. जाला साफ करने वाला, दैट इज़ कॉवेब. कॉवेब ब्रश. कॉवेब ब्रश. देन धूल झाड़ने वाला जो डस्टर होता है, फेदर जैसा, पंख जैसा, दैट इज़ कॉल्ड फेदर डस्टर. फेदर डस्टर. फेदर डस्टर. कचरा उठाने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं डस्टबिन. डस्टबिन, सॉरी, कचरा उठाने वाला उसको बोलते हैं डस्ट पैन. जो सुपड़ा होता है जिसमें हम कचरा इकट्ठा करते हैं, मिट्टी इकट्ठी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डस्ट पैन. डस्ट पैन. कूड़ादान. कूड़ादान, जिस कंटेनर में हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डस्टबिन. 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 चिराग. चिराग इज़ लैम्प. लैम्प जो हमारे घरों में होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैम्प. लालटेन. लालटेन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंथर्न. लैंथर्न. मशाल. मशाल इज़ टॉर्च. जो हिंदी में मशाल बोला जाता है उसको इंग्लिश में टॉर्च बोला जाता है. टॉर्च. प्लेट. प्लेट, दैट इज़ प्लेट. ट्रे. ट्रे को ट्रे बोलते हैं. तस्तरी. तस्तरी इज सॉसर. सॉसर. तस्तरी. टोकरी. टोकरी इज बास्केट. टोकरी इज बास्केट. मसाला दान. मसाला दान, दैट इज स्पाइस कंटेनर. मसाला दान इज स्पाइस कंटेनर. सरौता. सरौता, जो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो पुराने लोग होते थे वो सुपारी काटते थे. एक वो मशीन जैसा टूल होता था जिससे सुपारी काटी जाती थी, जिसको हम हिंदी में सरौता बोलते हैं, दैट इज़ नट क्रैकर. नट क्रैकर. बोतल खोलने वाला, दैट इज़ बॉटल ओपनर. बॉटल ओपनर. टीन डब्बा खोलने वाला. टीन के जो डब्बे होते हैं उनका ढक्कन खोलने के लिए जो काम में लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टिन ओपनर. टिन ओपनर. कटोरा या कटोरी, दैट इज़ कॉल्ड बोल. बोल. छलनी, जिससे आप छानते हैं कोई भी चीज़, मसाला है, आटा है, जो भी छानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीव. सीव. ironing board. Ironing board, right? Ironing board. Without wasting any time, let's move to the next topic, that is पानी चलनी. यानी कि पानी से जैसे अपन ने चावल बनाए उसको पानी निकालने के लिए जो चलनी यूज़ में आती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलेंडर. कॉलेंडर. कांटा. कांटा जो खाना खाने के काम आता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्क. फोर्क. FORK. फोर्क. चम्मच. चम्मच को हम बोलते हैं स्पून. स्पून. करछुल. करछुल जो सब्जी बनाने के और स्पून मतलब सब्जी उठाने के काम आता है, दैट इज़ कॉल्ड लेडल. लेडल. हांडा, जो बड़े मिट्टी के बर्तन जिसमें बड़ा बड़े में खाना बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉल्ड्रन. कॉल्ड्रन. सुराही, जो पहले ज़माने में होती थी, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैगन. फ्लैगन. हुक्का, जो हुक्का पीते हैं हम लोग, दैट इज़ हबल बबल. हबल बबल. अंगुष्ठाना, दैट इज़ थिम्बल. अंगुष्ठाना इज़ थिम्बल. कीप, जो पानी भरने के काम में आती है या लिक्विड भरने के काम आती है, दैट इज़ कॉल्ड फनल. फनल. कनस्तर. कनस्तर इज़ कैंस्टर.
कैनिस्टर, हम कैनिस्टर को क्या बोलते हैं? कैनिस्टर, जिसमें हम कोई भी सामान भरते हैं वो वाले बर्तन। बर्नी, बर्नी यानी जार, बर्नी इज़ जार, कांच की शीशी या कोई भी बोट जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड जार। बेलन, बेलन इज़ रोलिंग पिन, जिससे हम चपाती बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग पिन। खाना बनाते समय आगे लगाने वाला कपड़ा दैट इज़ कॉल्ड एप्रन, एप्रन। चिमटा, चिमटा हमेशा दो पार्ट होते हैं तो चिमटा नहीं बोला जाता, उसको टोंग्स बोला जाता है। ज पीछे जेड का साउंड आएगा, ज का साउंड। तड़का लगाने वाला जिससे तड़का लगता है दैट इज़ कॉल्ड फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन। चाकू इज़ नाइफ, नाइफ इसमें के साइलेंट होता है फ्रेंड्स, दैट इज़ नाइफ। कैंची, कैंची अगेन जिसमें दो पार्ट होते हैं, दो ब्लेड्स होते हैं, एक नहीं होता है, तो सिजर्स, एस लगता है, एस का साउंड आएगा पीछे से, सिजर्स। कद्दूकस जिससे घिसा जाता है कोई भी सब्जी को या किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटर, ग्रेटर, और उसको जो कसते हैं उसको बोलते हैं ग्रेट करना। प्याला, प्याला इज़ कप, कप। केतली जो चाय भर के ले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड केतली, कैटल, कैटल। कुकर जिसमें सब्जी आलू उबालते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। कॉफ़ी बनाने वाली मशीन को बोलते हैं कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी मशीन। ब्रेड सेकने वाले मशीन को बोलते हैं टोस्टर, टोस्टर मशीन, टोस्टर। मिक्सर, खाना बनाते हैं, ब्लेंड करते हैं कोई भी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सर, वो मिक्सर कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडर, ब्लेंडर। मथनी जो फेंटने के काम आती है दैट इज़ कॉल्ड विस्क, विस्क। छीलने वाला कोई भी आलू को छीलते हैं दैट इज़ कॉल्ड पीलर, पीलर, PEEL, पीलर, पीलर। बर्तन, बर्तनों को क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। छोटी कांच की शीशी जिसमें आप दवाइयाँ वगैरह देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड फाइल, फाइल, PHIAL। ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ दांत में से कण निकालने वाला। अगर दांत में कुछ अटक जाता है तो हम किससे निकालते हैं? दैट इज़ कॉल्ड टूथ पिक, टूथ पिक। दंत मंजन, दंत मंजन, दैट इज़ टूथ पेस्ट। अगर वो पाउडर है तो टूथ पाउडर और पेस्ट है तो टूथ पेस्ट। साबुन, साबुन इज सोप, सोप। धागा इज थ्रेड, थ्रेड। सुई, सुई होती है निडल, निडल। ईंधन, ईंधन इज फ्यूल, फ्यूल। मिट्टी का तेल दैट इज केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल इज केरोसिन ऑयल। ब्रुश, ब्रुश दैट इज ब्रश, ब्रश। बोरा, बोरा, बोरे को हम बोलते हैं सैक, सैक। छाता, छाता इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। चप्पलें, चप्पलें, स्लीपर, इट्स नॉट स्लीपर्स, स्लीपर्स नहीं बोलते उनको, स्लीपर्स, एस लगेगा क्योंकि दो होते हैं, स्लीपर्स। अगेन मोजे, सॉक्स, एस दो होते हैं, सॉक्स। गीला कपड़ा, किसी चीज़ को पहुंचने के लिए हम कभी गीला कपड़ा बोलते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डैम्प क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ। तौलिया इज टावल, टावल। मैले गंदे कपड़े को हम बोलते हैं लॉन्ड्री, मैले गंदे कपड़े जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ड्री। सो गाइस जस्ट कीप इन माइंड, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विन। जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ही आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एंड बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, दोज friends who have still not liked and subscribed my channel, do like and subscribe my channel please, it's a humble request। मेरा चैनल तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि हम सभी फ्रेंड्स मिलके बहुत अच्छी इंग्लिश स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करें, हमारा कमांड बहुत अच्छा हो और हम आगे बढ़ते ही चले जाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। This is Pamit Lodha, your professional coach, signing off for the day. Till then, you guys take care and goodbye.